नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आसादुल शेख। मेरा चैनल का तरफ से सबको स्वागत। एलर्जिक रिएक्शन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एलर्जिक रिएक्शन कौन टाइम होता है? जब इम्यून सिस्टम एलर्जिन का साथ रिएक्शन करते हैं तो इसी टाइम ही एलर्जी होता है। तो एलर्जी जो होता है इसका कौन कौन कारण वजह से एलर्जी होता है? तो एयरबोर्न एलर्जी, एयरबोर्न एलर्जी जैसे पेट डेंडर, पोलन, माइट, डस्ट, ये सब मोल्ड, ये सब कारण वजह से एलर्जी होता है। इसको तो क्या बोलते हैं? एयरबोर्न एलर्जी। नेक्स्ट जो कारण वजह से एलर्जी होता है ये सर्टेन फूड, कुछ फूड खाने का कारण वजह से हम लोग का एलर्जी रिएक्शन होता है। जैसे पीनट, नट, मिल्क, एग, सेलफिश, फिश, ये सब कारण वजह से, ये सब कुछ फूड का खाने का कारण वजह से हम लोग का एलर्जिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट जो इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट का कारण वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉज है वो है कॉन्टैक्ट एलर्जिन। जब हम लोग कोई मेटल का साथ, जैसे ज्वेलरी, जो मेटल्स, कॉस्मेटिक्स, रबर ग्लोव्स, कॉन्डोम, बेलून्स, इसका साथ जब हम लोग क्या होता है, कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट एलर्जी बोलते हैं। तो ये कांटेक्ट का कारण वजह से जो एलर्जी होता है, ये सब जब कांटेक्ट होता है तब एलर्जी होता है। तो कांटेक्ट एलर्जी ये सब के लिए होता है। तो कौन कौन कारण वजह से होता है? सर्टेन फूड का कारण वजह से एलर्जी होता है, कांटेक्ट एलर्जी होता है, कुछ मेडिसिन का कारण वजह से होता है, जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन, सल्फा जो ड्रग, पेनिसिलिन जो ड्रग, टॉपिकल एंटीबायोटिक जो क्रीम, इसका कारण वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन होता है। इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट जैसे बीज, वॉक्स, जैसे बुलता बाइट करने के लिए एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। मधुमक्खी बाइट करने के लिए भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो ये सब कारण वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो ये जो एलर्जिक रिएक्शन, इसका जो सिम्टम है, सिम्टम माइल्ड टू सीवियर हो सकता है। और जब सीवियर एंड कंटिन्यू होगा एलर्जिक रिएक्शन, तो उसी टाइम कोई ना कोई डॉक्टर का साथ कंसल्ट करने का बहुत जरूरी होता है। एलर्जिक रिएक्शन हमारा शरीर में कौन जगह में अफेक्ट करते हैं? जो सब एरिया में अफेक्ट करते हैं वो सब सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं नेजल पैसेज, एयर पैसेज, साइनस, स्किन, ये सब जगह में सबसे ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन अफेक्ट करते हैं। जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो एलर्जिक रिएक्शन इसको इसका जो सिम्टम, इस सिम्टम को कम कर देते हैं। तो जो सब होम्योपैथिक मेडिसिन इसका एलर्जिक रिएक्शन कम कर देते हैं, तो ये सब होम्योपैथिक मेडिसिन एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो उसका पहले एलर्जिक रिएक्शन कारण वजह से जो सिम्टम होता है, तो कौन कौन सिम्टम होता है? हे फीवर व एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस जब होता है, नाक से पानी निकलते हैं, नाक बंद हो जाते हैं, आंख से पानी निकलते हैं। एलर्जिक कॉन्जंक्टिवाइटिस होता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है। उसका बाद कभी कभी पेट भारी हो जाते हैं, कभी कभी ढेकुर उठते हैं, कभी कभी डायरिया होता है, कभी कभी वोमिटिंग होता है। ये सब गैस्ट्रिक एलर्जिक रिएक्शन कारण वजह से होता है। और उसका बाद क्या होता है? स्किन में आर्टिकरिया होता है, स्किन इचिंग होता है, रेड कलर हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये सब होता है। और एलर्जिक कारण वजह से कभी कभी हम लोग का सांस का दिक्कत भी होता है, एजमा भी होता है, स्नीजिंग होता है। ये सब सिम्टम एलर्जिक रिएक्शन कारण वजह से होता है। इस बार इस एलर्जिक रिएक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए जो सब होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन पल्सेटिला। सर्टेन फूड खाने का, सर्टेन फूड का कारण वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन होता है, जैसे ईटिंग टू सो मच फैटी फूड,
फैटी फूड बहुत ज्यादा खाने का कारण वजह से जब हम लोग का गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट मतलब बेल्चिंग होता है, ढेकुर उठते हैं, ब्लोटेड होता है, एब्डोमेन पेट भारी भारी लगते हैं, लो डाइजेशन होता है, तो ये सब एलर्जिक रिएक्शन कारण वजह से होगा। तो इसको को ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग पाल्सेटिला होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज कर सकता है एलियम सेपा होम्योपैथिक मेडिसिन। सीजनल जो एलर्जिक रिएक्शन होता है जब वेदर चेंज होता है, इसका कारण वजह से कभी कभी हम लोग नाक से पानी निकालते हैं, स्नीजिंग होता है, नाक बंद हो जाती है, तो ये सब सिम्टम को रिलीफ देने के लिए हम लोग होम्योपैथी जो मेडिसिन यूज करते हैं इसका नाम है एलियम सेपा होम्योपैथिक मेडिसिन। और एलर्जिक जो रिएक्शन होता है इसका जो सिम्टम होता है, ये सिम्टम को रिलीफ देने के लिए हम लोग ये सब होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन, जब एलर्जिक रिएक्शन कारण वजह से हम लोग का सांस का दिक्कत होता है, अजमा होता है, तो इसको को ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज कर सकता है इसका नाम है हिस्टामिनम हाइड्रोक्लोरिकम हिस्टामिनम हाइड्रोक्लोरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन। एलर्जिक रिएक्शन ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है, एलर्जिक रिएक्शन को कम कर देते हैं, स्पेशली जो है फीवर एलर्जिक राइनाइटिस होता है, सडन फूड खाने का कारण वजह से ये सब एलर्जी होता है, तो इसको को भी ट्रीटमेंट करने के लिए इसका सिम्टम को रिलीफ देने के लिए हिस्टामिनम हाइड्रोक्लोरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं सल्फर साल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन भी एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए, इसका सिम्टम को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है। सबसे स्पेशली होता है स्किन जो एलर्जिक कारण एलर्जिक रिएक्शन कारण वजह से स्किन में जो डर्माटाइटिस होता है, जो रास निकालते हैं, इसको को ट्रीटमेंट करने के लिए सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं नेट्रोमेर होम्योपैथिक मेडिसिन, जब एलर्जिक रिएक्शन कारण वजह से साइनस का रिलेटेड कुछ डिस्कम्फर्ट होता है व कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे स्नीजिंग होता है, नजल कंजेशन होता है, ये सब ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग नेट्रामेर होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं एलर्जिक रिएक्शन का सिम्टम को ट्रीटमेंट करने के लिए, इसको गल्फीमिया ग्लाइका होम्योपैथिक मेडिसिन बोलते हैं। गल्फीमिया है ग्लाइका होम्योपैथिक मेडिसिन एलर्जिक रिएक्शन कारण वजह से जो स्किन डर्माटाइटिस होता है, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उसका बाद एक्जिमा होता है, ये सब ट्रीटमेंट करने के लिए गल्फीमिया ग्लाइका होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होता है। तो दोस्त लोग एलर्जिक रिएक्शन कारण वजह से हम लोग का बहुत सारा दिक्कत होता है, कभी कभी सांस का भी दिक्कत होता है, कभी कभी स्किन का भी दिक्कत होता है, कभी कभी पेट का भी दिक्कत होता है। और यही जो एलर्जिक रिएक्शन कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे इसका सिम्टम को रिलीफ देंगे, तो एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा असर करते हैं, इसका सिम्टम को भी तुरंत रिलीफ दे देते हैं। और इसी वीडियो में हम एलर्जिक रिएक्शन ट्रीटमेंट करने के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होता है एलर्जिक रिएक्शन विथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये सब लेके इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो याद रखना है ये इस वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पज से ओनली, कोई होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर का साथ कंसल्ट करने के बाद ही होम्योपैथिक दवा लेना है। इस वीडियो आज यही तक, फिर आप लोग का साथ भेंट होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।